लेकिन ये क्या मान लें आप कि चूंकि पाकिस्तान को ऐसा लगता था कि भाई बलूचिस्तान के साथ हम चाहे जितना अत्याचार करें, अधिकारों का हनन कर ले, कोई बचाने वाला नहीं है, लेकिन अब इन सब को लगने लगा है कि बचाने वाला एक है और अब उसको आ जाना चाहिए। बिल्कुल, आप देखिए टिकटॉक इंडिया में बैन है, लंदन में बैन नहीं है। टिकटॉक भरा हुआ है वीडियो से जो लोग डांस कर रहे हैं और कह रहे हैं अब जंग होगी होगी, ऐसे डांस कर रहे हैं लोग। इंतजार कर, लोग खुश हैं। मैंने पहली दफा जिंदगी में देखा है कि इनके ऊपर हमला होने वाला है और लोग जश्न मना रहे हैं, लोग हैप्पी हैं। क्यों? और उन्होंने कहा, पश्तूनों ने तो बिल्कुल साफ कह दिया, सबसे ज्यादा पश्तूनों ने ये कहा है कि हमने इस दफा जो है जन्नत नहीं कमानी, इस दफा पंजाबी जाके जन्नत कमाए। उन्होंने कहा हमने बहुत जन्नत का ज्यादा हिस्सा हमने ले लिया है, पंजाबियों को कुछ नहीं मिला, तो पंजाबी इस दफा जाए इंडिया के साथ, जो लड़ना है वो लड़े और शहीद हो और जन्नत में जाए। बिल्कुल सर, इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और ये तनातनी के बीच में जो बड़ी खबर है, भारत पाक तनाव के बीच जो सबसे अहम खबर है वो हम अभी बताने जा रहे हैं अपने दर्शकों को। और खबर क्या है? खबर ये है कि जो चर्चाएं थी, जो तनाव के बीच में जो बहस चल रही थी, उस बीच जो तस्वीर आ रही है, इन तस्वीरों से पाकिस्तान की घबराहट दिख रही है। पाक राष्ट्रपति चीन के राजदूत जुआंग जेडोंग से मिले हैं, ये मुलाकात वाली तस्वीर है। आप समझिए कि ये कोई कूटनीतिक हिस्सा नहीं है, बल्कि एक इमेज दिखाने की कोशिश हो रही है कि हम भी बातचीत कर रहे हैं। तो भारत पाक तनाव के बीच में बड़ी तस्वीर, और इस बड़ी तस्वीर में जो दिख रहा है उसमें यह है कि पाकिस्तान कोई दरवाजा नहीं छोड़ना चाहता। वो चाहता है कि कोई तो आओ और पाकिस्तान को बचाओ। तो पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान की आवाम की जो हमदर्दी है वो बटोरने के लिए ये तस्वीरें फैलाई जा रही हैं कि देखिए हम बात कर रहे हैं। और बिल्कुल एक बड़ी खबर और पाकिस्तान का ये डर दिख रहा है, डर एक बार फिर सामने आया है। छोटी मिसाइल का परीक्षण किया है, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया है। इस मिसाइल की सिर्फ 120 किलोमीटर रेंज है। ये डर है, दरअसल पाकिस्तान डरा हुआ है, पसीने छूट रहे हैं। एक तरफ तो शहबाज शरीफ भीख मांग रहे हैं और रहम की भीख मांग रहे हैं, दुनिया के अलग अलग देशों के पास जाते हैं मदद के लिए, या फिर कहते हैं कि साहब भारत को मना लीजिए। और दूसरी तरफ ये डर, देखिए डर की तस्वीर है, एक छोटी मिसाइल का परीक्षण कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश। 4 दिन के लिए सिर्फ हथियार गोदाम खाली हो जाएगा 4 दिन में ही। और दूसरी तरफ रसद इकट्ठा करने को भी कहा गया है। ये सारी चीजें डर दिखा रही हैं पाकिस्तान कितना डरा हुआ है। बिल्कुल यूके सर, जरा बताइएगा, इतना तो हमारे जो भाला फेंक ओलंपियन है इतना तो वो भी फेंक देंगे, ये कैसी वाली मिसाइल है, जरा बताइए। देखिए, आपने दिवाली के टाइम में बड़ा वाला पटाखा देखा होगा, ये उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर ये बोलें तो हम हमारे देश में जो कुटीर उद्योग हैं उन्हीं को बता देंगे, वो ही इस तरह का एक रॉकेट मिसाइल बना देंगे जो 100-200 किलोमीटर तक जाएगा। लेकिन सीरियस बात है कि ये भी दर्शाता है कि पाकिस्तान को इस वक्त अगर 120 किलोमीटर वाले रॉकेट या मिसाइल का परीक्षण करना पड़ रहा है तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के जर्नल लोगों को अभी भी संदेह है कि उनका 120 किलोमीटर वाला रॉकेट ठीक से टारगेट पे जाके फटेगा कि नहीं। इसलिए उन्हें वेरिफिकेशन करने के लिए एक परीक्षण करना पड़ रहा है। अभी हम फोटो देख रहे थे कि चीन के यहाँ गए हुए हैं, पैसे मांग रहे हैं, हथियार मांग रहे हैं, लेकिन मैं बताता हूं असल में पृष्ठभूमि में क्या हो रहा है। यह उम्मीद कर रहे हैं कि अब जब भारत की फौजें पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ देख रही हैं, ये चीन के थोड़ा रिक्वेस्ट करेंगे, दरख्वास्त कर देंगे कि हुजूर चीन की फौज को अरुणाचल में थोड़ा सा एक्टिवेट करें। किसके दम पर कूदते हैं? चीन के दम पर कूदते हैं। लेकिन चीन को भी धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि भाई सीपैक वाला जो मामला है उसमें तो चीन के लोग भी मरे हैं आतंकी हमले में। तो अब क्या उस डायरेक्शन में चीन इनको सपोर्ट करेगा? अहम ये है। मैं अमजद साहब आपसे समझना चाहती हूँ, जो छोटी मिसाइल का परीक्षण है, सारी बड़ी मिसाइलें इनकी खराब हो चुकी हैं, कि आप सोच रहे हैं चलो इसके जरिए ही कुछ कर लें? ये देखिए, इसका मकसद है अपनी जनता को ये दिखाना कि आप लोग घबराएं नहीं, हम लड़ सकते हैं, हमारे पास भी मिसाइल हैं। और अपनी फौज को रियश्योर कराना कि डोंट वरी, एवरीथिंग इज ओके। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान की जो जनता है, पाकिस्तान की तो कोई जनता नहीं है, पाकिस्तान की तो जनता नहीं है, जुंटा है ये फौज जो होती है।
पाकिस्तान के पश्तून, बलोच, कश्मीरी, गिलगिती, बल्तिस्तानी, सिंधी, ये जितनी कौमें हैं पाकिस्तान की, ये अब जान चुकी हैं कि पाकिस्तान की फौज लड़ नहीं सकती। बलूचिस्तान में 2 शहर अभी तक बीएलए के कब्जे में, ये छुड़ा नहीं सक रहे। ये क्या लड़ेंगे? ये अंदर ही इतने फंसे हुए, एंगेज हो गए। और अगर ये जिस तरह 12 कोर इन्होंने निकाल लिया बलूचिस्तान से और 11 कोर इन्होंने निकाल लिया केपीके से, तो वहां तो अब और ज्यादा वहां के जो है वो बीएलए वगैरह और टीटीपी वो कार्रवाइयां डालेंगे और ये कुछ नहीं कर सकते। तो पीट रही है, ये अपने दिल को तसल्ली देने के लिए सैनिक उनको पीट रही है। लेकिन मैं समझना चाहती हूँ आपसे अमजद साहब कि भाई एक तरफ ये कह रहे हैं कि अल्लाह करे कि युद्ध टल जाए, दूसरी तरफ परीक्षण कर रहे हैं। कर लेते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ ब्रसेल्स में प्रदर्शन हो रहा है, पहलगाम अटैक के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, विरोध में भारतीय समुदाय ने निकाली है रैली। इस वक्त आपको बता दें कि दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहा है। जिस तरीके से पहलगाम में कायराना हरकत की जाती है, लोगों को मार दिया जाता है धर्म के नाम पर, और पाकिस्तान जो अब गीदड़ भपकी दे रहा है, पाकिस्तान जो सीधे सीधे ये कह रहा है कि अरे हम तो तैयार हैं। कैसे तैयार हैं आप? सवाल तो ये है अमजद साहब, मैं ये समझना चाहती हूँ। देखिए, देश भर में, दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। सवाल ये है कि एक तरफ तो पाकिस्तान में जो रक्षा मंत्री है वो ये कहते हैं कि अल्लाह करे युद्ध टल जाए, दूसरी तरफ वो मिसाइल, छोटी मिसाइल का टेस्ट कर रहे हैं। यानी ये कहें कि क्या एक तरह से वो आप कंफ्यूज हो चुके हैं कि कहें क्या, करें क्या, कुछ नहीं सूझ रहा पाकिस्तान को। देखिए, इन्होंने 70-77 सालों तक अल्लाह को कंफ्यूज किया, ये कह के कि जी हमने अल्लाह तुम्हारे नाम पर ये मुल्क बनाया है, हमने इस्लाम के नाम पर मुल्क बनाया। अल्लाह खुद कंफ्यूज हो गया कि ये कैसा मुल्क बनाया है। और अब अल्लाह इनके साथ नहीं है, अल्लाह अब इंडिया के साथ है, क्योंकि इंडिया में पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान है और वो शांत मुसलमान है। तो वो कहते हैं अल्लाह ने ये फैसला किया कि मैं इंडिया के मुसलमानों के साथ हो जाऊं। ये तो मुसलमानों के रूप में शैतान निकले, ये तो मुझे धोखा देंगे। तो जनाब, इनके साथ कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इनके साथ इनके अपने फौजी सिपाही नहीं है। सैकड़ों की तादाद में डेली बेसिस पे फौजी सिपाही जो है पोस्टें छोड़ के भाग रहे हैं। कोई किधर भाग रहा है, कोई किधर जा रहा है। ऑफिसर जो है वो सिक लीव ले रहे हैं। कोई कह रहा है मुझे स्ट्रेस है, मैं काम पे नहीं आ सकता। वो ये तो फौज, इनके फैमिलियां इन्होंने अपनी बाहर भेज दी हैं, मुनीर ने, शमशाद मिर्जा ने, और जो है लोग उन्होंने। बिल्कुल, तो ये अल्लाह के नाम पर अब तक पाकिस्तान में सब कुछ होता रहा, आतंक का काम हुआ, लेकिन सबके बीच भारत अब करारा जवाब देगा। जम्मू कश्मीर में सेना पूरी तरह सतर्क है। घाटी में घने जंगलों में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान चल रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। कश्मीर में सेना के जवानों की ओर से, जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और प्रयास दरअसल यह है कि जिस तरीके से जो आतंकी घटना हुई उसके बाद सुरक्षा के लिहाज से ये सर्च ऑपरेशन काफ़ी अहम हो जाते हैं। हालांकि जिस जगह पे मेरी मौजूदगी है ये इलाका काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी है, संवेदनशील भी है, और यही वजह है कि जो यहाँ पे सर्च ऑपरेशन है वो तेज़ कर दिया गया है। कंडी के जंगल है, ये कंडी का ये इलाका है, और कल ही देर रात यहाँ पर एक संदिग्ध के पाए जाने की खबर